में शंकु नाम का डाकिया रहता था। बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गाँव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गाँव के जितने लोग थे सब शंकु डाकिया से ही अपने पत्र भेजते थे कि वो समय पर पत्र पहुंचा देता। अरे शंकु भैया कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, आप बताइए कैसी हैं आप? बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था, बड़ी मदद मिली भैया। बहू के अभी बच्चा हुआ है, उन्हें अभी मेरी ज़रूरत थी। फिर मुझे समय से पत्र नहीं मिलता तो बड़ी दिक्कत होती उन्हें शहर में अकेला बच्चा संभालने में। धन्यवाद आपका। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। कहकर शंकु वहाँ से आगे चला जाता है। दुष्टू दीदी आओ, बाहर आओ, मेरा पत्र ले आया हूँ। आओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति दूर फौज में काम करते, अगर तुम ना होते तो मैं उन्हें कैसे पत्र भेजती, कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। दीदी यही तो मेरा काम है, जो अपने परिवार से दूर रहे उन्हें पत्र देकर मिलाना। हाँ, धन्यवाद भैया। उसके गांव में आंटी नाम का एक आदमी रहता था। आंटी भी शंकु को जानता था, लेकिन उसने कभी किसी को कोई पत्र नहीं भेजा था। दिन बंटी बहुत ही दुखी था कि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी हॉस्पिटल में वो भर्ती थी। बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा था। वहाँ से शंकु गुजरा। अरे क्या हुआ बंटी भाई? कुछ नहीं शंकु भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीबी भी उनके साथ यहीं पर है। फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएगा? मेरी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ। मैं कैसे लिखूँ? ये लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाता हूँ। कहकर शंकु वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे एक तो पत्र बहुत जल्दी पहुँचाना था। वहीं पर बैठकर शंकु डाकिया का इंतज़ार कर रहा था। समय में शंकु वापस आ जाता है। अरे आप आ गए शंकु भैया। हाँ चलो, अब तुम्हारे माँ के लिए हम मिलकर एक पत्र लिखते हैं। ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। पत्र तो शंकु डाकिया ने लिखा था, पर कहाँ भेजना है वो बंटी ने लिखा था। लो भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिया है। 3 दिन के अंदर ये तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगा। पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें ये जल्द से जल्द मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर सभी अपना अपना काम करने लगे। वो भेजते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। अचानक से बंटी झरखू के दफ्तर पे आता है। बहुत गुस्से में लग रहा था। क्या हुआ बंटी, इतने गुस्से में क्यों हो? धर्मू भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँचा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे आपने बेवकूफ़ बनाया। आप पर भरोसा करके मैंने पैसे दिए थे। मेरे अनपढ़ गरीब के साथ आपने ठीक नहीं किया। सुनकर धर्मू डाकिया दंग रह गया। नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हो रहा है। धर्म के आगे की बात बिना सुन के ही वो अपने आंसू को पोंछ कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह गांव के सरपंच सुबह ही धर्म डाकुओं के घर पहुँच जाता है। वो डाकिया के घर पहुँच जाता है। शंकु, तूने क्या किया भाई? हमारा इतना सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया थोड़े से पैसे के लिए। हाँ सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचा दिया था और ये भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या। बंटी के माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया? तुमने कुछ नहीं किया तो? कि मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। मैं कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारी ये गलती माफ़ नहीं की जा सकती।
अब हम गांव में काम करने नहीं देंगे। अब दूसरा डाकिया चाहिए। शंकु सरपंच की बात सुनकर एकदम दम रह जाता है, कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब तो जानते हैं ना प्रभु कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जाने मैं कैसे साबित करूँगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। भैया कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन। माफ करो भैया। शंकु ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। मैं सालों से तुम्हारी यहाँ ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कह रहे हो। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखाता ना भैया। क्या होता तो कभी हमारे दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देता। हाँ, दुकानदार ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से तो काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। वो बहुत घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। वो काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि उसे गांव वाले जाने के लिए धमकी दे। अपनी भूख शांत करने के लिए शंकु पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? तरफ बंटी अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के सुबाद में सोच रहा था। जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीबी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास अब पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, मैं क्या करूँ अब? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। सब वक्त लग सकता है लेकिन हम तुम्हारे पत्र और पैसे ढूंढ निकालेंगे भाई। ऐसा कहकर गांव के सरपंच वहाँ से चले गए। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई उससे पहले की तरह बात नहीं करता था। अगर उसने अपनी स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वो हर रोज काम के लिए लेकर रहा था। तो बहन लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुँचाना होगा ना। नहीं बाबा, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुँचे कि नहीं। तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुना दी। अब तुम किसी गरीब के पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़े ही ना उतारेंगे। शंकु अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था। दुष्टू की ये कड़वी बातें उसके दिल पर लग गई। क्या बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी। हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोरों चक्कों को यहाँ रोका ही किसने है? ये बड़े संत के। 2 दिन बीत गए और शंकु डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। पंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत पर बैठे थे। भी बंटी भागा भागा वहाँ पर आता है। बंटी ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई? क्या बात हो गई? सरपंच जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। अरे जरा सांस ले लो, फिर बताओ क्या हुआ। बहुत बड़ी भूल होगी हमसे, या बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहाँ रहे सभी गांव वाले ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ठीक से बताओ क्या हुआ, कहाँ से मिला पैसे और पत्र? सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सारा पत्र तो शंकु भैया ने लिखा, फिर उस पर पता मैंने डाला था। मेरा अनपढ़ गवार, मैंने गलत सलत पता लिख दिया। जब पत्र लेकर शहर गया तो पता उन्हें मिला ही नहीं। तब तो इसलिए लगा कि शंकु भैया ने उससे कहा था कि पत्र बहुत ज़रूरी है, तो शहर पे उस पते को खोजता रहा। ऐसा ही नहीं, शंकु भैया ने अपने पास से उसे कुछ पैसे भी दिए थे पत्र जल्दी पहुंचाने के लिए। अरे तब तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया को पहचानने में। और दूसरा डाकिया जिससे शंकु भैया ने पत्र भेजा था, वो आज ही मेरे पास आया और आके मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटा कर गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी, शंकु भैया पर शक करके। अरे तुम ही क्यों, हम सबसे भूल हुई है भैया। मैं चलकर उससे माफ़ी मांगना चाहिए। बंटी, सरपंच जी और गांव के कुछ लोग शंकु के घर की तरफ चल पड़ते हैं। शंकु, दरवाज़ा खोलो भाई। अरे शंकु भैया, मैं बंटी, दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे बात करना है। देर शंकु के दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई बाहर नहीं आता। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकु गांव छोड़कर कहीं चला गया भाई?
नहीं नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। ये कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया हो। अरे भाई, ये सब क्या सब बोले जा रहे हो? शुभ शुभ बोलो। चलो ये दरवाज़ा तोड़ते हैं। वाले मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं। घर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर पर जरा सा भी उजाला नहीं था, सब खिड़की दरवाजे बंद थे। शंकु डाकिया अपने बिस्तर पर खामोश बेहोश होकर लेटा था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। अरे भैया, ये आपने आपका कैसा हाल बना लिया है? ये माफ़ कर दो, मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। आप सही थे, मुझसे ही भूल हो गई। मुझे मेरे पैसे और पत्र वापस मिल गए। अच्छा हुआ भैया। अब माँ कैसी है? शंकु की ऐसा बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने शंकु की हथेली पकड़ ली और माफ़ी मांगने लगा। शंकु, अब तुमने अपना ये क्या हल कर लिया भाई? नहीं, इतने साल इस गांव के सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। उससे ही इसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। हम सबको माफ़ कर दो शंकु, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। भूल हो गई भाई। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ़ कर दिया है। अब सब परेशान मत हो। और हाँ, मेरा एक काम जल्दी से कर दो। कौन सा काम? दुष्टू दीदी है ना, जिनके पति फौज में हैं, को मैंने उधर उनके पति के नाम से एक पत्र रखा है, उन तक पहुंचा दो। सब लोग शंकु की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम उनके पति के नाम पर पत्र लिखकर क्यों भेजते हो? हाँ सरपंच जी, उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मुझे उससे ये सच बता दिया तो वो जीते जी मर जाएगी, इसलिए उनके पति के नाम पर झूठे पत्र लिख देता हूँ। कम से कम इसी सहारे वो जिंदा तो रहेगी। की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। बहुत महान आदमी हो शंकु, हम सब फिर से तुमसे एक बार माफ़ी मांगते हैं। हाँ, तुम अपने सेहत सही कर लो भाई, कल से तुम्हें ही सब पत्र पहुंचाने हैं। तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो भाई। सरपंच की बात सुनकर शंकु के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जरूर, इस तरह शंकु हर रोज गाँव वाले के खुशी खुशी सेवा में लग जाता है।